सामने आ जाता है। तब होंगजाओ समझ जाता है कि चुआन ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वो टोकन दिया था। होंगजाओ अपने मैजिक से चुआन और जिनली की सोल कनेक्शन को तोड़ देता है और जिनली से प्रॉमिस करवा लेता है कि वो चुआन से सारे रिश्ते तोड़ देगी। जिनली होंगजाओ को बताती है कि सर्वेंट वुमेन बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। तो होंगजाओ जाकर ये बात इमोर्टल किंग को बता देता है, जो कि उसे उस डीमन को डिस्ट्रॉय करने की परमिशन दे देता है। जिनली अपने मास्टर का वेट करती है नहीं आने पर, फिर वो खुद सर्वेंट वुमेन का डिस्गाइज लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। सर्वेंट वुमेन उसे अपना मिस्टर समझकर सीधा चुआन के पास लेकर जाती है, लेकिन चुआन को एक ऐसी ड्रग दी गई होती है जिससे वो बहुत वीक हो चुका होता है। यहाँ जिनली थोड़ी प्लेफुल एक्टिंग करते हुए कहती है कि पहले वो उसकी सेवा करेगी। पहले चुआन जिनली को असली सर्वेंट वुमेन समझ लेता है, लेकिन जैसे ही जिनली उसे टच करती है तो चुआन समझ जाता है कि ये जिनली ही है। तभी असली सर्वेंट वुमेन वहाँ पर आती है और अटैक करती है, लेकिन चुआन उसे इंजर्ड कर देता है और वो स्नेक बनकर पानी में चली जाती है। और उसी वक्त होंगजाओ भी वहाँ पर आता है और जिनली पर गुस्सा करने लगता है कि वो डीमन किंग को बचाने क्यों आई। वहाँ उन्हें कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती है जिससे स्नेक डीमन की हाइडिंग का पता चल जाता है और होंगजाओ यहाँ उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन चुआन उसे रोक देता है और उससे पूछता है कि उसने जिनली का रूप क्यों लिया। और जिनली उस डीमन की मेमोरीज में एंटर करती है और वो देखती है कि एक लड़की वहाँ पर पड़ी है जिसका पावर वो डीमन यूज कर रहा था। वो उस लड़की की यादों में जाती है और वहाँ देखती है कि चुआन और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। अब ये देखकर जिनली तो शॉक्ड हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। और जब वो उन मेमोरीज से बाहर आती है तो उसकी पुरानी यादें वापस आ रही होती हैं और वो इमोशनल होकर चुआन को देखती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है और उससे खुद से ढकेल कर अपने मास्टर के साथ वो वापस चली जाती है। घर वापस लौटकर वो सिर्फ रोती है और अपने मास्टर से पूछती है कि क्या चुआन सिर्फ इसलिए उसकी केयर करता है क्योंकि वो उस लड़की की जैसी दिखती है। कहती है कि चुआन उनका दुश्मन नहीं था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन होंगजाओ उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक सिंपल सी फिश है और उसे चुआन से दूर रहना चाहिए। जिनली डिसाइड करती है कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो चुआन का टोकन उसे वापस कर देगी और फिर अगले दिन वो चुपके से वहाँ टोकन छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और फिर जब चुआन उस टोकन को देखता है तो उसे भी वो पुरानी यादें याद आती है जब जिनली ने उसे सील करते हुए कहा था कि उसका प्यार सच्चा है, लेकिन उसे सील करना उसका फर्ज है। ये सब कुछ याद करके इस चुआन सोचता है पहले उन लोगों ने दुनिया की भलाई के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी थी, लेकिन इस बार वो जिनली को दोबारा से वो दर्द सहने नहीं देगा। जब जिनली उस गांव से जा रही होती है तो वो देखती है कि पूरा गांव एक मिस्टीरियस इलनेस से जूझ रहा होता है। सब लोग अचानक से बीमार पड़ रहे थे। वो अपनी पावर से उन लोगों को हील करने की कोशिश करती है और लोग बहुत ज्यादा होते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में उसकी पावर पहले से ही वीक होती है। इतने में उसे तेज पेन होने लगता है और वो ठीक से हेल्प नहीं कर पा रही होती। इतने में चुआन वहाँ पर आता है और वो जिनली को हील करता है और कहता है कि जब तक वो यहाँ पर है वो उस टोकन को अपने पास ही रखे, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहकर उसकी हेल्प नहीं कर सकता। साथ ही वो कहता है कि अभी उन्हें पहले इन लोगों को ठीक करना होगा। तो जिनली मान जाती है और फिर टोकन अपने पास रख लेती है, जिससे उसे तुरंत ही बेहतर फील होने लगता है। फिर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर पूरे शहर के लोगों को हील कर देती है। सभी लोग जिनली को अपने बचाव के लिए थैंक यू बोलते हैं और जिनली पर फूल बरसाने लगते हैं। ये देखकर जिनली खुश हो जाती है। इसी मोमेंट पर जिनली सर्वेंट वुमेन का सब कुछ सच बता देती है कि वो कोई इमॉर्टल नहीं बल्कि एक स्नेक डीमन है और वो आप सबको धोखा दे रही है। ये सुनकर विलेजर्स अलर्ट हो जाते हैं और जिनली पर ट्रस्ट करते हैं। अब रात में लियो डेमन किंग से मिलने के लिए आती है और गुस्से में उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है और वो याद दिलाती है कि जिनली उनकी दुश्मन है जिसने आपको पहले सील किया था, फिर भी आप बार बार उस जिनली को बचाते हैं। अब गुस्से में चुआन लियो पर अटैक कर देता है। तब लियो सच बताती है कि 300 साल पहले चुआन ने जिनली को बचाने के लिए अपनी सारी मेमोरीज को एक फिश बोल में सील कर दिया था। जब वो फिश जिनली बन चुकी है तो चुआन उस बोन को निकाल कर दोबारा से जिनली को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें जिनली भी सुन लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ लुओ चुआन से पूछती है कि वो असल में किससे प्यार करता है, पुरानी जिनली से या फिर नई वाली जिनली से। यहाँ चुआन कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसके दिल में दोनों के लिए फीलिंग्स थे। फिर वो टेम्पल जाता है जिनली से मिलने के लिए। जिनली चुआन को गुस्से में कहती है कि उसे सिर्फ उसके अंदर का डिमन बोन चाहिए, तो जिनली खुद ही उसे निकाल के दे देगी। जिनली अपनी इमॉर्टल बोन निकालने लगती है तो चुआन उसे रोक देता है और फिर इतने में ही होंग और लुओ भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है।
फाइट रोककर जिनली के अपने मास्टर से कहती है कि वो उसे वहाँ से ले जाए और अब वो यहाँ नहीं रहना चाहते। फिर होंगजाओ उसे इमोर्टल क्लैन वापस ले जाता है। चुआन उसे जाते हुए उदासी से देखता है और सोचता है असल में वो पुरानी जिनली को भूल चुका है और सच में नई वाली जिनली से प्यार करता है। सिर्फ उसके चेहरे की वजह से नहीं बल्कि दिल से उसे प्यार करता है। अगली सुबह जिनली और होंगजाओ इमोर्टल किंग से मिलते हैं। जिनली रिस्पेक्टफुली कहती है कि उनके क्लैन का सन उनके लिए एक ब्लेसिंग है और वो उसे डेमन क्लैन के साथ शेयर करे तो दोनों क्लैन में पीस आ सकता है। ये सुनकर तो किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डेथ पनिशमेंट देने लगता है, लेकिन होंगजाओ बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। होंगजाओ की हालत देखकर किंग के सामने जिनली को मजबूरी में प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो चुआन से कभी नहीं मिलेगी और न ही डेमन क्लैन में कभी जाएगी। अब सजा के तौर पर किंग उसे प्रिजन में डाल देता है। डेमन क्लैन में लियो इंजर्ड होती है और याद करती है कि कैसे चुआन ने पहले उसे अपनी बहन मानकर इमोर्टल से उसकी जान बचाई थी और आज वो सैड फील करती है कि आज उसके भाई ने उसे बचाने तक की कोशिश भी नहीं की। तभी एक डीमन आकर उसे बताता है कि चुआन ने क्लैन को टेम्परेरली लियो के हवाले करके खुद इमोर्टल क्लैन चला गया है। दूसरी तरफ इमोर्टल किंग होंगजाओ को बुलाता है और ऑर्डर देता है कि जिनली के सोल का इस्तेमाल करके पुरानी जिनली को वापस जगाया जाए। होंगजाओ मना करता है क्योंकि जिनली अभी रेडी नहीं है और ऐसा करने से जिनली की डेथ भी हो सकती है। किंग गुस्से में होंगजाओ पर पनिश करता है और ऑर्डर देता है कि वो चुपचाप ऑर्डर फॉलो करे ताकि पुरानी जिनली वापस आ सके, जिसके बाद चुआन को फिर से सील किया जा सकता है। जिसके बाद जिनली को एक फॉरबिडन डार्क लैंड में प्रिजन में डाल दिया जाता है। वहाँ वो बिल्कुल अकेली होती है और वहाँ उसे एक इंजर्ड ड्रैगन मिलता है। जिनली अपनी हीलिंग पावर से उसका इलाज कर देती है। कहती है कि उसे एक ड्रैगन किंग याद आता था जो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करता था, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया था। जिनली की आग लग जाती है, तभी वो ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाता है। वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि चुआन होता है। चुआन जेंटली जिनली को हक करता है और जिनली से कहता है कि मुझे माफ कर देना। और फिर हम देखते हैं कि तभी फेरी वान वहाँ पर आ जाती है और फिर वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है और वो चुपके से एक ड्रैगन स्केल उठा लेती है और फिर उस स्केल को सन सीक्रेट ऑब्जेक्ट में डाल देती है, जिससे कि वो सन ऑब्जेक्ट सडनली बंद हो जाता है। जिसके बाद वो किंग के पास आकर झूठ बोलती है कि चुआन ने ये सब कुछ किया है। दूसरी तरफ जिनली को होश आता है तो वो चुआन को देखकर उसे दूर ढकेल देती है। तभी इमोर्टल गार्ड्स आकर उसे अरेस्ट करने लगते हैं। सबके सामने चुआन अपने इनोसेंस डिनाई करता है, लेकिन एविडेंस के तौर पर वही ड्रैगन स्केल मिल जाता है। जिनली किंग से रिक्वेस्ट करती है कि उसे 3 दिन दिए जाए ताकि वो चुआन की इनोसेंस प्रूफ कर सके। किंग मान जाता है, लेकिन असल में वो चाहता है कि जिनली के इमोशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके ताकि जिनली की स्पिरिचुअल बॉन्ड और ज्यादा मजबूत हो सके। तो अगले दिन जिनली और उसकी फ्रेंड एक प्लान बनाते हैं और वो सबके सामने झूठ बोलती हैं कि फॉलिंग स्टार का पानी अगर कोई जानबूझकर ड्रैगन स्केल पर डाले तो वो गोल्ड में बदल जाता है और वो ये बात सिर्फ असली कल्प्रिट को ट्रैप करने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं चुआन सीक्रेटली जिनली को एक डार्क जगह पर ले जाता है और बताता है कि पैलेस के पीछे जो शख्स है वही असली कल्प्रिट है। तो वो जिनली समझ जाती है कि फेरी हुआ ने सब कुछ कर रही थी। फिर अगले दिन फेरी हुआन को किंग के सामने लाया जाता है और वो अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेती है। जिनली फिर से किंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो सबके लिए सनलाइट ओपन कर दी जाए। किंग यहाँ कुछ अपनी रीजन की वजह से उसके बात को एग्री कर लेता है और कहता है 2-3 दिन में सब रिस्टोर हो जाएगा। ये सुन जिनली और चुआन दोनों बहुत खुश होते हैं और जब वो दोनों बाहर आते हैं तो चुआन जिनली से गुड बाय कहता है क्योंकि उसके चेस्ट का वाउंड अभी हील हुआ नहीं होता और उसे डेमन क्लैन वापस जाना पड़ता है रेस्ट के लिए। वो जिनली को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और फिर चला जाता है अपने क्लैन वापस। चुआन डेमन क्लैन पहुंचकर लियो से कहता है कि अब से डीमंस और इमोर्टल्स में कोई वॉर नहीं होगी और सिर्फ गेट की प्रोटेक्शन होगी और अटैक करने के लिए सिर्फ किंग की परमिशन जरूरी होगी। अब ये सुनकर तो लियो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है और सीधे सोल डिवोरिंग डीमन के पास पहुँचती है। वो उसे बताती है कि जिनली ने डीमंस को वॉर के लिए रोक दिया है और चुआन भी उसके बात को मान रहा है। तो वो डीमन कहता है कि जिनली की वजह से चुआन अपना माइंड लूज कर रहा है और अगर वॉर रुक गया तो लियो का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो गुस्से में वो डीमन लियो को एक पावरफुल पॉइजन देता है और कहता है कि इससे चुआन 3 दिन तक अनकॉन्शियस रहेगा और फिर तब लियो अपना प्लान कंप्लीट कर सकती है। साथ ही वो कहता है कि जब वॉर स्टार्ट होगा तो वो इमोर्टल्स की पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे इमोर्टल्स वीक हो जाएंगे और लियो की जीत पक्की हो जाएगी। अब लियो उस पॉइजन को एक्सेप्ट करके चुआन पर वो यूज कर देती है, जिससे चुआन बेहोश हो जाता है। फिर वो मिलिट्री पास लेकर सभी डीमन सोल्जर को ऑर्डर देती है। ये किंग का ऑर्डर है कि सारे इमोर्टल्स को मारो और वॉर स्टार्ट कर दो। अब ये ऑर्डर सुनते ही सारे डीमन
चुआन आर्मी रेडी हो जाती है और लियो इविल स्माइल करती है। दूसरी तरफ जिनली खुशी से सोच रही होती है दोनों क्लैन पीसफुली रहेंगे, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड भागती हुई आती है और बताती है कि डीमंस ने पहले ही वॉर स्टार्ट कर दिया है। जब जिनली बैटलफील्ड में पहुंचती है तो वो सबके सामने चुआन का सील दिखाती है और लुओ से पूछती है कि वो किस ऑर्डर पर यहाँ पर आई है। जिनली कहती है अगर वॉर ही करना है तो तुम चुआन को बुलाओ। तब लियो एक डॉक्यूमेंट दिखाती है जिसमें चुआन के सिग्नेचर होते हैं और लिखा होता है कि वॉर स्टार्ट करो। अब उस डॉक्यूमेंट को देखकर तो जिनली का दिल टूट जाता है और तभी लुओ अचानक जिनली पर अटैक कर देती है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है और जिनली यहाँ पर बेहोश हो जाती है और आसपास सिर्फ लाशें ही लाश